हाय हेलो नमस्कार। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। पिछले अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा था पोषण किसे कहते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि पोषण के कितने प्रकार होते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, पोषण की बात करें तो पोषण मुख्यतः जो होती है वो पोषण मुख्यतः होती है दो प्रकार की। पोषण के मुख्यतः जो होती है वो होती है दो प्रकार की। पहला है स्वपोषण और दूसरा है मेरा परपोषण। अब बात करते हैं स्वपोषण की। स्वपोषण होता किसमें कि वैसा पोषण जिसमें हमें किसी भी अन्य बाह्य पदार्थ या बाह्य वस्तु बाह्य जीव की सहायता ना लेना पड़े और वो पोषण खुद ब खुद स्वयं तैयार कर ले, तो उसे क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं। ठीक है। स्वपोषण कौन कौन कर सकता है? तो वो पेड़ पौधे कर सकते हैं, हरे पेड़ पौधे ही कर सकते हैं। सिर्फ पेड़ पौधे कहना सही नहीं होगा, हरे पेड़ पौधे ही स्वपोषण कर सकते हैं। ठीक है। बात करते हैं परपोषण की। परपोषण किसे कहते हैं? तो परपोषण वैसा पोषण जिसमें कोई जीव दूसरे जीव की सहायता से अपना भोजन को ग्रहण करते हैं या भोजन करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं, उसे परपोषण कहते हैं। ठीक है। चलिए आइए शुरू करते हैं नया। अब कहते हैं परपोषण के प्रकार कितने हैं। देखिए, स्वपोषण के यहाँ पे कोई प्रकार नहीं होता है, स्वपोषण यहाँ पे खत्म हो गया बिल्कुल। लेकिन परपोषण के मुख्यतः अगर बात की जाए तो मुख्यतः तीन प्रकार होती है। कौन कौन? मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी पोषण। अब देखिए, मृतजीवी पोषण होती किस में है? तो कवक में, बैक्टीरिया में, प्रोटोजोआ में, गोबर छत्ता में। मृतजीवी जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि वैसा पोषण जो मृत जीवों पर, सड़े गले चीज़ों पर अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मृतजीवी पोषण कहते हैं। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं परजीवी पोषण। परजीवी पोषण का क्या मतलब है? पर मतलब होता है दूसरा, जीवी मतलब जीने वाला। दूसरे पर जीने वाले को क्या बोलते हैं? परजीवी बोलते हैं। और दूसरे से पोषण प्राप्त करने वाले को परजीवी पोषण कहते हैं। इसमें कौन कौन आते हैं? कवक आता है, जीवाणु आता है, अमरबेल आता है और गोलकृमि आता है। इसमें कुछ कुछ नाम ऐसा होंगे, एग्जाम्पल के जो नाम दिए गए हैं, जो कि आपके बिल्कुल अनजान होगा, या फिर आप बहुत ऐसे होंगे जो कि आपका जाना पहचाना है। कोई बात नहीं, हम आगे उसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है। हमारा अगला जो पोषण का प्रकार होता है, परपोषण के प्रकार जो है वो क्या है? प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण में क्या होता है कि वो ऐसा पोषण जिसमें कोई भी जीव अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में ग्रहण करते हैं, उसे हम प्राणी संपोषण कहते हैं। उसके उदाहरण होते हैं अमीबा है, मेढक है और मनुष्य है। मतलब जितने भी बड़े प्रकार के जीव होते हैं वो प्राणी संपोषण के अंतर्गत आते हैं। और परजीवी मतलब जो दूसरे पे जीवित रहते हैं वो परजीवी हो गया। मृत जीवी की बात करें तो जो मृत चीज़ों पर, सड़े गले चीज़ों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मृतजीवी पोषण कहते हैं। आई होप इतना सा क्लियर हो गया होगा। चलिए अब उसमें इसकी बात करते हैं। जैसे इसमें से कुछ कुछ ऐसे नाम आए जिनको कि आप नहीं जानते हैं। अब डिजिटल ज़माने में है, डिजिटल इंडिया में है, तो डिजिटलाइजेशन तो होना ही चाहिए। चलिए हम अपने एजुकेशन के भी डिजिटलाइजेशन करते हैं और कुछ पिक्चर के माध्यम से उसे हम पहचानने की कोशिश करते हैं कि कौन क्या होता है। तो ये रहा हमारा पिक्चर और यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि कौन क्या है। तो इसे तो बहुत लोग होंगे जो कि जानते होंगे कि ये है क्या। तो ये है हमारा कवक, इसे हम कवक कहते हैं। ठीक है। जो कि बहुत क्षेत्रीय भाषा में, ग्रामीण भाषा में इसे गोबर छत्ता भी कहते हैं। सड़े गले चीज़ों पर ये हो जाते हैं। बहुत जगह पर जीवित पौधों या उसके छाल पर भी हो जाते हैं। ठीक है। देखिए, चीज़ों को जितना देख करके और समझ करके पढ़ा जाए ना, वो उतना बेहतर याद होता है। इसलिए हम बेहतर से बेहतर समझाने की कोशिश करते हैं और चीज़ों को दिखा करके आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अब बात रही कि इसकी ये क्या है भैया, ये तो केचुआ की तरह लग रहा है। तो जी नहीं, ये केचुआ नहीं है, बल्कि ये है हमारा गोल कृमि, जो कि पेट में पाया जाता है। जी हाँ, ये बिल्कुल आपके शरीर में पाया जाता है, आपके पेट में पाया जाता है। और ये रही हमारी इसकी पेट में पाई जाने वाली बनावट। जी बिल्कुल, इतना ज़्यादा तो नहीं होता है, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा होता है। और ये कहाँ होता है? तो ये बड़ी आंत जो होता है, बड़ी आंत, इसमें पाया जाता है। या फिर ये रेक्टम है, यहाँ पाया जाता है। आपको कभी कभी हो सकता है ऐसा कि मल द्वार में खुजली टाइप होता हो, वहाँ पे गुदगुदी टाइप होता हो, तो वो इसके बढ़ जाने पे होता है। ये जो आप देख रहे हैं गोल कृमि, इसकी संख्या जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है हमारे मल द्वार में, तो हमें खुजली और गुदगुदी टाइप का फील होता है। जी हाँ बिल्कुल, इस बात का ध्यान रखेंगे आप लोग। और ऐसा हमारे खान पीन, गलत खाने पीने की वजह से ऐसा हमें होता है। चलिए आइए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है? तो ये है हमारा जीवाणु। इसे तो देखे तो नहीं होंगे आप लोग, लेकिन हाँ समझ लीजिए ये जीवाणु है और ऐसा ही होता है जीवाणु। ठीक है। चलिए आइए अगला बात करते हैं। ये है हमारा अमीबा। आप लोगों ने बचपन से पढ़ा हुआ कि अमीबा का कोई आकार नहीं होता है। जी बिल्कुल, इसका भी कोई आकार नहीं है। ये चाहे तो अभी ऐसा है, चाहे तो कुछ और आकार में भी हो सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसे हम क्या कहते हैं? अमीबा कहते हैं। ठीक है। अब इसकी बात करते हैं कि ये भाई साहब क्या है। ये भाई साहब है हमारा
पैरामीशियम के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा या सुना होगा कि वो चप्पल की आकृति की होती है। अगर यहाँ पे आपको चप्पल की आकृति की दिखाई दे रही होगी, आप ध्यान से देखें, ये चप्पल की आकृति की ही होती है, ठीक है। और पैरामीशियम के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अमीबा पैरामीशियम के बारे में डिटेल से हमारे चैप्टर में दिया गया है, उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ तक आपकी पिक्चर क्वालिटी के माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से एजुकेशन जो आपकी हो रही है वो बेहतर तरीके से होगी। आपने चीज़ों को पहचाना होगा, जाना होगा, ताकि वो आपके आने वाले एग्ज़ाम में काम आवे और पढ़ने में आपको इंटरेस्ट पैदा करे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, पोषण के प्रकार। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आगे ऐसे वीडियो पाने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।